हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ईपीएफओ के कुल 577 यानी कि 577 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है यह भी स्टार्ट कर दी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके लिए आपको upsc.gov.in पर आना है और रिक्रूटमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर एडवर्टीजमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 51 ये आपको ओपन करना होगा। यहाँ पर आप इसे ओपन कर लेंगे और नोटिफिकेशन आपको दिखाई देने लगेगा। सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, उम्र सीमा में छूट क्या है और बाकी सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो वैकेंसीज हैं। जो पहली वैकेंसी है उस पर कुल मिला के 418 वैकेंसीज हैं। कुल कितने पद हो गए? 418 पद हैं। और ये जो पद हैं ये एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के पद हैं। ठीक है, दोनों पद जो हैं ये प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ध्यान से देखिएगा। उम्र सीमा 30 साल। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट इसमें मिल रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट। तो सिंपली आपका स्नातक होना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई विशेष अर्हता आपसे नहीं मांगी जा रही है, मतलब कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। दूसरा पद, तो कुल 159 पोस्ट है और ये जो पद हैं ये किसके लिए है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए पद है। और ये जो पद होता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि स्नातक होने के साथ साथ डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो अर्हता है उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। आवेदन जो है वो आप 25 फरवरी 2023 से कर सकते हैं। कब तक? तो देखो, इसके लिए 17 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, 25 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है यह upsconline.nic.in पर जाकर आपको करनी होगी। पहले तो आपको अपना OTR करना होगा और देन आफ्टर बाकी जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा। और आपका जो प्रोबेशन होगा वो 2 साल का होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं स्कीम एंड सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट। तो देखो, यहाँ पर ध्यान देना कि जो पहला पद है जिसमें कुल 418 पद हैं उसके लिए जो स्कीम है तो 2 घंटे का पेपर होगा, सभी प्रश्न इक्वल मार्क होंगे और रॉन्ग आंसर भी होगा। जो क्वेश्चन होंगे उनका नेचर MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। OMR शीट पर यह परीक्षा होगी और पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिलेबस में क्या है? सिलेबस आप देख लीजिए। सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइज द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। इसके अलावा जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक, जो दूसरा पद है यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का जो पद है इसके लिए जो स्कीम है ये तो सेम ही रहेगा। 2 घंटे का समय, इक्वल मार्क, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा और पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ये कितना होता है? तो ये 1/3 होता है। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में क्या है? जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी,
सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये इसका सिलेबस हो गया। एग्ज़ाम सेंटर्स आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर परीक्षा होगी। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पर गौर से देखिएगा। गोरखपुर में भी सेंटर है, गुड़गांव में है, ग्वालियर में है। तो सारे सेंटर का नाम मैं नहीं ले पाऊँगा और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। वैसे लखनऊ भी है और वाराणसी भी है, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, गाज़ियाबाद वगैरह में भी परीक्षा होगी, गया में भी होगी, गौतम बुद्ध नगर में भी है, दिल्ली में तो होगी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपने यहाँ पर देख लिया। तो जो एग्ज़ाम सेंटर है वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के आधार पर मिलेगा, यानी कि जितनी जल्दी आप आवेदन कर देंगे उतना श्योर रहिए कि आपको जो है जो पहला सेंटर आप डालेंगे ऑप्शन में वो सेंटर आपको मिल सकता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो आप लोग देख लीजिए एक बार। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर कुछ खास नहीं है। एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया था, द एज लिमिट फॉर द पोस्ट हैव बीन गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। तो ये 30 साल है। और रिजर्वेशन यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको जो है उम्र सीमा में छूट भी मिल रही है। और बाकी चीज़ें आप लोग देख के अपना आवेदन कर लीजिएगा। फ़ीस बहुत कम है, मात्र 25 रुपये आपको फ़ीस देना है। तो यहाँ पर फ़ीस की तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर से SC ST और PWD और वुमेन कैंडिडेट को तो भैया कोई फ़ीस नहीं देनी है, नो फीस, ठीक है। और ये पद बड़े शानदार होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मतलब आप इसको ऐसे हल्के में लो। पद बहुत शानदार और बहुत ही प्रतिष्ठित पद होते हैं। आपको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो लगभग 50,000 के आसपास इसकी स्टार्टिंग रहती है। और अच्छे शहर में रहने का आपको मौका मिलता है। सारी जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन ही रहेगी। और यहाँ पर मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल तो वुड बी कब तक, 24 मार्च तक आप इसमें करेक्शन भी कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के 18 से लेकर 24 तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। और कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द कमीशंस द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी सुविधा है। बाकी जो चीज़ें हैं और नोटिफिकेशन है ये आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर विजिट कीजिएगा studyvithgyanprakash.com पर। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा पद है और आपको मेरे हिसाब से आवेदन जरूर करना चाहिए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।